हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गायत्री। लॉकडाउन इंग्लिश ग्रामर क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी नई टीचर। वैसे बहुत सारे बच्चे मुझे पहले से ही जानते हैं क्योंकि मैं पहले स्कूल में पढ़ाया करती थी। अब तो स्कूल हो गए हैं बंद, तो हम बच्चों से कांटेक्ट कर नहीं सकते। तो मैंने कहा कि चलो बच्चों को भी पढ़ा देंगे और बड़ों को भी पढ़ा देंगे। तो धीरे धीरे आप भी मुझे जान जाएंगे। हम पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर पढ़ने के लिए हमें क्या सीखना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत होती है। वो क्या होता है? जो भी एक पूरा सेंटेंस होता है उसको हम स्पीच कहते हैं। जो हम बोलते हैं वो होती है स्पीच, और पार्ट हो गया हिस्से, यानी कि एक सेंटेंस का हिस्सा। इसे हम कहते हैं शब्द भेद। और ग्रामर क्या होता है? ग्रामर इज नॉलेज टू स्पीक एंड राइट अ लैंग्वेज इन करेक्ट फॉर्म। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उसका पहले ग्रामर जानना है। कोई भी इंसान है, एक तो वो उसको हिंदी पता होती है, एक वो भाषा जो वो बोलता है, यानी कि पंजाबी, गुजराती, मराठी, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो भाषाएं आती है। इसकी ग्रामर आप सीखे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी सीखे तो भी आप प्रॉपरली बोल सकते हैं क्योंकि आप उसके साथ ऑलरेडी बचपन से जी रहे हैं उस भाषा के साथ। लेकिन इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, उसको सीखने के लिए हमें ग्रामर की जरूरत है। और ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी हिस्सा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम सीखेंगे। ये होते हैं 8 टाइप्स के: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसके माध्यम से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे जो कि ग्रामर का हिस्सा है। अब आपके सामने एक पिक्चर दी हुई है, इसके अंदर एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के बहुत सारे पार्ट्स हैं। प्रोनाउन, शी प्रोनाउन है, इज वर्ब है, और आर्टिकल है, और गर्ल नाउन है। इसी तरह इन सब पिक्चर्स के अंदर भी है। लेकिन जब हम ये सब सीख जाएंगे तो हम इनमें से पहचान कर लेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहले नाउन। ओके मैम। इसके अंदर नाउन जो है ये है। ये क्या है? एक गर्ल है। ये गर्ल है तो भी नाउन है। अगर मैं इसको नाम दे दूं गीता तो ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैं सब बताने लग जाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए बस मैं आपको बता रही हूँ। और उसी तरह से ये बॉय है। यस मैम। ये एक नाउन है। ठीक है। अगर बॉय को नाम दे दूं मैं संजय, अगर मैं बॉय को नाम दे दूं तो ये भी एक नाउन है। उसी तरह ये बॉल है। बॉल क्या है? एक नाउन है। उसी तरह ये फ्लावर भी नाउन है, बटरफ्लाई भी नाउन है, यहाँ पर क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स भी नाउन है। तो ये सब क्या है? नाउन। तो आपको पता चला नाउन क्या होता है? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी वर्ड्स हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये सब क्या है? नाउन है। नाउन होता है हमारा संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब सभी को समझ में आ गया नाउन क्या होता है? यस मैम। ओके। प्रोनाउन पे चलें? यस मैम। ओके, अब हम प्रोनाउन पे चलते हैं। अब यही गर्ल है। अब इसको, जैसे ये गीता है, गीता इज माई फ्रेंड, गीता मेरी दोस्त है। लेकिन मैं बार बार कहूंगी गीता इज ईटिंग, गीता इज डांसिंग, गीता इज सिंगिंग, गीता इज जो भी कुछ, बार बार गीता अगर मैं यूज करती हूँ तो वो क्या लगेगा? वो बहुत ही बुरा लगेगा। गीता क्या लगेगा? बहुत ही बुरा लगेगा। तो मैं गीता की जगह यूज करूंगी प्रोनाउन वर्ड। बॉय की जगह हो जाएगा ही वर्ड, तो गीता हो जाएगी शी। मैंने प्रोनाउन के स्थान पर शी यूज कर दिया, तो शी क्या है? शी हो गया प्रोनाउन। जैसे कि आपने यहाँ देखा शी है प्रोनाउन, वैसे ही ये बॉय है, इसका नाम हमने रखा था संजय, तो अब संजय हो गया ही। और ये बटरफ्लाई है तो ये हो गया इट। ठीक है। और अगर अब हम इन सब की बात करें तो ये हो जाएगा दे। इन सबको मिला दे तो दे हो जाएगा। ही, शी, इट, दे, देयर, दम। यानी कि जब हमें नाउन को एक बार हमने यूज कर लिया तो सेकेंड टाइम हम प्रोनाउन को यूज करेंगे, नहीं तो हमारा ग्रामर गलत हो जाएगा। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, कोई वस्तु है तो इट, और अगर बहुत सारों की बात होगी दे। और अगर जैसे मैं अपनी बात करूंगी तो मी हो जाएगा। ही, शी, इट, दे, देयर, देम, आई, माई, मी, वी, आवर्स, बहुत सारी इसकी कैटेगरीज होती हैं, वो हम सीखेंगे। तो अब हमने सीखा क्या? प्रोनाउन। हमने प्रोनाउन सीखा। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह वर्ड है जो हम
नाउन की जगह यूज करते हैं, तो इसका मतलब हो गया सर्वनाम। सर्वनाम, यानी नाम के स्थान पर। जैसे ये गीता है और गीता की जगह मैंने रख दिया किसको? शी को। ये संजय है, ये संजय नाउन था लेकिन मैंने रख दिया ही। और ये बटरफ्लाई थी हमारी, तो इसको हमने दे दिया इट। और अब इन सब की बात करें तो दे। तो मुझे लगता है आप लोगों को प्रोनाउन समझ में आ गया। यस मैम। ओके, तो अब हम एडजेक्टिव पे चलें। यस मैम। तो एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। ओके बच्चों, एडजेक्टिव क्या होता है? मेरे बच्चों को तो सब कुछ आता है, मेरे बच्चे तो बहुत शार्प हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। नाउन, प्रोनाउन, ये नाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, और अब ये हो गया इसका एडजेक्टिव। यानी कि ये गीता नाम है, नाउन हो गया, शी हो गया उसका प्रोनाउन, और एडजेक्टिव हो गया उसकी हम विशेषता बता रहे हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। यानी ये एक गर्ल है, इसकी विशेषता क्या है? कि ये ब्यूटीफुल है। उसी तरह से ये बॉल है, रेड बॉल। बॉल तो है लेकिन उप्स मैम, लाइट चली गई। यस मैम, समझ आ गया। ओके, समझ आ गया। अब सब बच्चों को समझ में आ गया है जितनी भी चीजें होती हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम है गायत्री, तो मैं हो गई नाउन, ठीक है। शी हो गया प्रोनाउन, और जो भी मेरी विशेषता होगी, अच्छा बुरा, और जो भी ब्यूटीफुल, और जो भी चीजें, ये सब क्या होगी? हमारी एडजेक्टिव होगी। तो अब एडजेक्टिव सब बच्चे जान गए हैं। यस मैम। कोई भी विशेषता, लाल रंग है, पीला रंग है, छोटा बड़ा, स्मॉल बिग, टॉल, ठीक है। जो क्लाउड्स है वो ब्लैक होते हैं। तो अब तो समझ में आ गया होगा। लंबी वीडियो होगी इसलिए हम अब चलते हैं किस पे? वर्ब पे। अब Yes, हम ma'am. सीखेंगे वर्ब। ये मैम, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। ओके बच्चे, कितना शोर मचा रहे हो बेटा? मैं पढ़ा रही हूँ, कोई बात नहीं। चलिए, लाइट तो जाती रहती आती थी, थोड़ा प्रॉब्लम तो झेलना पड़ता है भाई, कोई बात नहीं। Yes, अब ma'am. हम पढ़ेंगे वर्ब। मैम, अब लाइट क्रिया। आ गई। लाइट आ गई मतलब वर्ब। वर्ब। यस क्या है मैम। वो? क्रिया। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब हमारा हो गया क्रिया, ठीक है। मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए, बहुत समझदार हो गए हैं। थैंक अब यू यही मैम। वही पिक्चर है, उसी में बता रही हूँ। गर्ल इज वॉकिंग इन द पार्क। जो गीता है, गीता पार्क में चल रही है, ठीक है। Yes, द ma'am. बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। जो लड़का है वो फुटबॉल खेल रहा है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, द बॉय इज प्लेइंग विथ फुटबॉल। बॉल, हम बॉल कर देते हैं, ठीक Yes, है? ma'am. तो इसके अंदर प्लेइंग हो गया, क्रिया। is हो गया, दोनों ही क्रिया हैं। क्रिया के तो अगर बताने चलूँ तो इतना सारा बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा। मैं बताऊंगी कि ये दोनों ही क्रिया हैं, लेकिन इनमें क्या फर्क है वो अगली वीडियो में बताऊंगी आपको। मैम, तो गीता में भी इस क्रिया होगा। नहीं, गीता तो नाउन है ना। मैम, गीता में इस क्रिया होगा फिर। हाँ, गीता में इस क्रिया है और वॉकिंग भी क्रिया है, दोनों ही क्रिया है। लेकिन कौन सी वाली क्रिया आप बताने जाओगे तो बहुत ऑलरेडी बहुत सारा वर्क है, ज्यादा हो जाएगा। मेरे बच्चे वैसे भी थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी, समझ में आएगा धीरे धीरे, है ना। यस मैम, यस मैम। तो गीता में इज, ये हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया वर्ब, और इसके अंदर बॉय, ये हो गया वर्ब, ये हो गया वर्ब। दोनों वर्ब, दोनों वर्ब। और फ्लावर इज ग्रोइंग, ग्रो कर रहे हैं, यानी कि वो बढ़ रहे हैं, पौधे बढ़ रहे हैं, पौधा बढ़ रहा है। फूल बढ़ रहा है। बटरफ्लाई इज फ्लाइंग, इज भी वर्ब है और फ्लाइंग भी वर्ब है। ये दोनों ही वर्ब है। वर्ब कौन सा वाला वर्ब है वो हम आपको बताएंगे। तो क्रिया वाला वर्ब है, क्रिया वाला। बहुत बहुत चहक रही हो, बताना डेफिनेशन, ठीक है। किसी भी, कोई भी एक्शन होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। A word describe an action or state or being। कोई भी एक्शन जो हो रहा है, स्टेट किस स्थिति में है वो बताएगा, जो भी किस स्टेज में है स्टेट बताएगा, वॉक कर रहा है, और जो भी एक्शन हो रहा है वो सारा होता है। तो इसकी डेफिनेशन मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। अब हम चलते हैं एडवर्ब के ऊपर। यस मैम। अब हम चलते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण, यानी कि जो क्रिया की भी विशेषता बताता है। वर्ब हो गई हमारी क्रिया, अब वो विशेषण, एडजेक्टिव था विशेषण, लेकिन वर्ब क्रिया की भी विशेषता बताई। यानी कि गीता इज वॉकिंग,
वॉकिंग हो गई क्रिया, लेकिन अब जब स्लोली कर दिया तो ये स्लोली क्या हो गया, इसके अंदर ये हो गया हमारा एडवर्ब और ये हो गया वर्ब, यानी कि इसने क्रिया की भी विशेषता बता दी। उसी तरह से ही इज प्लेइंग वेरी फास्ट, खेल रहा है हो गया हमारी क्रिया, फास्ट भी हो गया, क्या हो गया वेरी फास्ट मिला के क्या हो गया, खेल तो रहा है लेकिन वेरी फास्ट, तो ये क्या हो गया हमारा Adverb. एडवर्ब यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। उसी तरह से सिंग स्वीटली, मीठा गाना गा तो रही है लेकिन स्वीटली। केम लेट, आई होगी क्रिया, केम हो गया आना और लेट हो गया देर से आना। तो इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे मैं आपको बताऊंगी, इसमें इतना ही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, किस पे, Preposition. प्रेपोजिशन पे। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. Preposition. आ गया, Yes. समझ आ गया, नहीं समझ में आया? ओके, अब हम करते हैं प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। हम इन दोनों को एक साथ समझेंगे क्योंकि ये दोनों ही कनेक्टिंग वर्ड है। कनेक्टिंग वर्ड क्या होते हैं, जो जोड़ते हैं। ये संबंध सूचक शब्द है और ये संयोजक है। संबंध सूचक शब्द जो है, जो एक वर्ड के अंदर किसी को जोड़ने के लिए होता है, और कंजंक्शन में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे कि गीता इज प्लेइंग विथ संजय, गीता जो है वो संजय के साथ खेल रही है, तो इसके अंदर विथ क्या है, एक कनेक्टिंग वर्ब है लेकिन वो प्रेपोजिशन है। और दूसरा डिफरेंस हम देखते हैं कंजंक्शन। आप लोग गए हैं कभी, गांव गए हैं, जंक्शन आता है जहाँ पे दो लाइनें मिलती हैं, यानी कि दो स्टेशन आके मिलते हैं एक ही स्टॉप पे, तो दो वाक्य को जब हम जोड़ते हैं तो वो होता है कंजंक्शन। जैसे देखिए, संजय प्लेड वेरी वेल, संजय प्लेड वेल, संजय अच्छा खेला लेकिन नॉट स्कोर एनी गोल। अगर मैं इस सेंटेंस को हटा दूं तो ये गलत हो जाएगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसके अंदर इसने क्या, इस सेंटेंस की जरूरत है, उसके बाद इसमें बट क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कंजंक्शन। इसको हम प्रेपोजिशन नहीं कह सकते, हम कंजंक्शन कहते हैं क्योंकि ये वर्ड को जोड़ता है। ये वर्ड को जोड़ता है। प्रेपोजिशन में एक सिंपल वर्ड के अंदर हम बोलेंगे, वो होगा हमारा क्या होगा, प्रेपोजिशन, और जब Yes, दो ma'am. वर्ड्स को जोड़ेंगे तो वो कंजंक्शन। अगर सारा बदल लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. एक बार और समझ लीजिए, जो वर्ड, जब हमें एक वर्ड को जोड़ना है, गीता इज प्लेइंग विथ संजय, एक वर्ड को जोड़ना है प्रेपोजिशन, और Yes, जब ma'am. दो वर्ड्स को जोड़ना है तो conjunction. कंजंक्शन। उसका पहले वाले उससे कोई ना कोई संबंध होगा, कोई रिश्ता होगा। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको एंड में बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि वीडियो मेरी बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए इतना तो समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अब हम लास्ट पे चलते हैं, इंटरजेक्शन। Yes, ma'am. Interjection. ओके, तो इंटरजेक्शन पे हम चलते हैं। ओके, Yes, ma'am. तो इंटरजेक्शन क्या होता है? I don't know. Ma'am, interjection मतलब इंजेक्शन होता है ना? इंजेक्शन मतलब क्या होता है? ओके, अब हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। इंजेक्शन. इंटरजेक्शन लगा दूंगी तुम्हें मैं। देखो, इंटरजेक्शन क्या होता है, वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन सच एज जॉय, गिफ्ट, सरप्राइज। जैसे ये गीता है, हमने नाम दिया गीता, और संजय, गीता और संजय हमने इनको नाम दिया। अब क्या है, ये दोनों आपस में खेल रहे हैं, तो गीता ने कहा, ओह हाउ ग्लैड आई एम सी यू, तुम्हें देख के मुझे कितनी खुशी हुई। जब ये इनके साथ खेलने आई तो इन्होंने कहा ओह, ओह के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क हम लगाएंगे, ओह, और उसके बाद हम एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, शुरू में ही लगाते हैं। उसके बाद ये बातें कर रहे हैं, इन्होंने खेला, एक साथ गेम खेला, फिर इन्होंने कहा ब्रेवो व्हाट अ फाइन किक, इसने कहा ब्रेवो व्हाट अ फाइन किक, तो ब्रेवो क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, वो हमारा इंटरजेक्शन हो गया। तो फिर इन्होंने क्या कहा, हुर्रे आई हैव वुन द मैच, यानी कि खुश हुआ, हुर्रे आई हैव वुन द मैच, मैं मैच को जीत गया। उसके बाद अब हम कैसे पहचाने, इसको पहचानने के लिए ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। सबसे पहले वर्ड में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगेगा और ऐसा निशान होगा, इससे आप पहचान जाएंगे इंटरजेक्शन। इंजेक्शन नहीं होता है वो, Yes, ma'am. इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। तो हुर्रे अलास, ओके, हेलो, व्हाट, आह, ओ। जैसे मान लो ये चल रही है, देखिए आउच, आउच क्या हो गया, Exclamatory sign.
आउच हो गया इंटरजेक्शन, उसके बाद हम लगेंगे एक्सक्लेमेटरी साइन, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो वर्ड हो जाएगा इंटरजेक्शन का वर्ड। अब इसको हम सबके एग्जाम्पल बताएंगे। अब सबकी डेफिनेशन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ और सब बच्चों को घर से होमवर्क करके आना है और इसकी सबकी डेफिनेशन लिख रही, किसी की बताई किसी की नहीं बताई, हमारी वीडियो लंबी हो जाती, ठीक है। तो अब आपको सब समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल जाए, ठीक है। अब हम इसकी सबकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, ये मैंने लिख दिया है आपको। एक्चुअली मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया तो माफ़ी चाहती हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन आप तो मेरे नए स्टूडेंट हैं तो मैं भी आपकी नई थी, तो आप मेरी गलती को माफ़ करेंगे, ठीक है, सॉरी। नाउन, अब मैं बता दूं इनकी डेफिनेशन। नाउन, इट इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। संज्ञा होती है गीता, संजय, पॉल, एक्सेट्रा, आपको समझा दिया है। फिर है प्रोनाउन, वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। कौन कौन से वर्ड होते हैं? ही, शी, इट, दे, देयर, देम और एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव, विशेषण, इट डिस्क्राइब और क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ओके, वर्ब हो गया डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट बीइंग। एग्जांपल हो गया ईट, Run, etc. बेटे समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एडवर्ब हो गया मॉडिफाई एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। एग्जांपल रन फास्ट, वेरी फास्ट, यानी कि अगर फास्ट रन कर रहा है ये दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? Yes, ma'am. प्रेपोजिशन में आता है इट इज यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट रिलेशन विद सम अदर नाउन प्रोनाउन इन सेंटेंस, ठीक है। इसका पता चल गया प्रेपोजिशन का। उसके बाद कंजंक्शन हमारा वर्ड यूज इन जॉइंट टू वर्ड क्लॉज सेंटेंसेस। एग्जांपल एंड, बट और एक्सेट्रा। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। इंटरजेक्शन नहीं, इंजेक्शन नहीं है, इंटरजेक्शन है। इट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स सच एज जॉय और रिलीफ। एग्जांपल है हुर्रे, वाओ, ओप्स, ओके। Okay, थैंक यू ma'am. फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी पहली वीडियो है, अगर कोई गलती हुई तो मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।